पूर्व अधिकारी है, तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। 5 दिन हो गए। अगर इतना मजबूत परिवार, जिस परिवार में जिसकी जान गई है, वो क्लास 1 के अधिकारी थे, एडीजीपी लेवल के, जिनकी खुद की पत्नी जो है वो क्लास 1 के अधिकारी आईएएस है, और तमाम तरह के उनके परिवार में जो रिलेटिव हैं, उनके एक भाई जो हैं, उनकी पत्नी के वो एमएलए हैं। जब इस तरह के परिवार को न्याय नहीं मिलने में जो इतनी देरी हो रही है, तो आम गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात क्या है? तो ये बड़े चिंता का सबब है। लेकिन हम इतनी आसानी से परिवार को हार नहीं मानने देंगे। परिवार लड़ने के लिए तैयार है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। कल जो पंचायत में तय होगा, क्योंकि समाज बड़ा है, हम सब लोग छोटे, तो उस पे हम लोग पहरा देंगे। अगर पंचायत ने कहा कि एक बहुत बड़ी कॉल देके चंडीगढ़ आना है, तो वो भी करेंगे। पंचायत ने जेल भरो आंदोलन के लिए कहा, वो भी करेंगे। पंचायत ने जो भी आदेश दिया, हम लोग उसको पालन करेंगे, क्योंकि मैं पूरन भाई साहब को पहले से जानता हूं। मेरे आज भी याद है, वो अंबाला रेंज में थे, तब भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा है। मेरी बात हुई, कोरोना काल चल रहा था, हमने, हमारे संगठन ने, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था उस समय इस बात के लिए कि भाई उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक अधिकारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है। और आज उन्होंने जो कदम उठाया, मैं इसको इस तरह देखता हूं। लोग किस तरह देखते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो शायद उसको बुरा ना लगे, वो बचने की कोशिश करेगा मुंह फेरने की। लेकिन अगर आप ईमानदार को चोर कहोगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए, वरना जीवन सबके लिए जरूरी है। उन्होंने इसलिए कदम उठाया, उन्हें लगा कि उनको जीते जी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद शायद पुलिस, प्रशासन, सरकार और मेरा समाज मेरी बात को सुनेगा। न्याय पसंद, संविधान को मानने वाले लोग इस बात को सुनेंगे। और आज ये दर्द जो है पूरे परिवार का है। मैंने उनकी बिटिया से बात की है, उनकी पत्नी से बात की है, उनके परिवार के और लोगों से बात की है। वो दबी आवाज में ये तो कहते हैं कि सरकार से हमारी बात चल रही है, सरकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आज की घटना से चिंता भी। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी खुद उनके टच में है और परिवार कुछ मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किए बगैर किस तरह से आज उस बॉडी को, उस पार्थिव शरीर को उठाने का प्रयास किया। मुझे तो ऐसा लगता है हरियाणा में ट्रेंड हो गया है। चाहे गोविंद वाल्मीकि का मामला हो, चाहे हिसार में भी एक ऐसा ही विनोद वाल्मीकि का मामला था। 12-12 दिन तक, जब तक यहाँ पार्थिव शरीर सड़ नहीं जाते, तब तक यहाँ की सरकारें सुनती नहीं। हम इतने कमजोर लोग नहीं कि 12 दिन हमारे शरीर को सड़ाया जाए। न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है। संविधान ने शक्ति दी है, हम इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। कल जो पंचायत का निर्णय होगा, हम लोग उसको मानेंगे। और अगर पंचायत ने कहा, तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, बहुत छोटे शब्दों में कह रहा हूँ, अगर पंचायत ने आदेश किया कि कोई मीटिंग होनी है, कोई रैली, कोई आंदोलन होना है, तो आप देखना कम से कम 10 लाख लोग चंडीगढ़ पहुंचे। बराबर में आपके हरियाणा है, हरियाणा पूरा गुस्से में है। बराबर में आपके पंजाब है, पंजाब के लोग यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। तमाम दलों का भी सहयोग है। और उत्तर प्रदेश के रास्ते भी हरियाणा के जरिए खुले हुए हैं। चारों तरफ से ये पूरे बेल्ट उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है, पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड जमुना के पास है। तो हम लोगों में भी चिंता है कि अगर हम अपने इस लेवल के अधिकारी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो आम कमजोर दलित गरीब के साथ क्या हो रहा होगा। और ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा यही होता है, बड़े पैमाने पे होता है, और सुनवाई भी नहीं होती। यहीं पे सामूहिक बहिष्कार होता है, यहीं पे घरों से निकाला जाता है। तो हरियाणा की कानून व्यवस्था किसके भरोसे है, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जितना मर्जी व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज मीटिंग थी बीजेपी की, उसमें सभी लोगों ने बात कही है। क्या कहना चाहेंगे एसपी को? तो फिर डीजीपी पे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? और क्या एप्लीकेशन में खेल नहीं हुआ है? क्या नामों को सस्पेक्टेड वाले को उससे कॉलम 7 से नहीं हटाया गया? उसमें कहां थे नाम? दोबारा उनकी पत्नी को क्यों एप्लीकेशन करनी पड़ी कि इनके नाम तो रखो? अब तक उनसे किसने पूछताछ हुई है? क्या हुआ है? यदि सरकार फैसला ले लेती है मीटिंग से पहले, तो एजिटेशन चलेगा या फिर वही कमेटी निर्णय लेगी? देखिए, किसी एक आदमी का एजिटेशन नहीं, समाज का एजिटेशन है। कमेटी बनी है,
परिवार के कोऑर्डिनेशन होगा और जो कमेटी का आदेश होगा, सरकार उससे पहले मांग मान ले, कुछ भी नहीं होगा। कमेटी के लिए कल आप रुक रहे हैं, जो उनकी मीटिंग है। देखिए, मैं फिर आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारी संगठन के एक आदमी को उन्होंने उसका हिस्सा बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि ये सामूहिक निर्णय हो और उन्होंने समाज के पाले में गेंद छोड़ी। आप ये समझो, मैं इस परिवार के भी हिम्मत की दाद दूंगा। उनको लड़ना किससे पड़ रहा है? पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। तो मैं, क्योंकि उन्होंने पे कुछ बचा नहीं खोने के लिए। मैंने उनकी बेटियों को देखा, उनकी आंखें सूख गई हैं, वो कुछ खा नहीं रहे। सरकार क्या उनके मरने का इंतजार कर रही है कि जब ये मर जाएंगे एक और डेड बॉडी को वहां सजवाना चाहती है क्या पीजीआई में? तो सरकार जो कह रही है उसको करे भी। आप इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे? नहीं, मुझे क्यों मुलाकात करनी? मुख्यमंत्री को दिखाई देता है, सुनाई देता है, उनके प्रदेश का मामला है, राजधानी में सब कुछ हो रहा है कि आंखें बंद हो गई है, तो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से कश्मीर में फोन करके पूछो, कन्याकुमारी में, किसी से पूछो भाई, समाज को, जो सोसाइटी को है, प्रदेश को चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग, उन्हीं से जुड़ा मामला है, तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। परिवार एक कॉल कर दे, हम कल दिखा देंगे आपको। लगातार चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी, मिनिस्टर, सब आके बैठ के जा रहे हैं, तो क्या बातें हो रही हैं, क्या इस चीज फल नहीं निकल रहा है? देखिए, ये तो आपको परिवार बता सकता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं, लेकिन जो मेरे सामने आया वो ये है कि परिवार की कुछ डिमांड्स हैं और वो डिमांड किसी रुपए पैसे की नहीं है, वो न्याय की। उनकी ये डिमांड्स है कि भाई उनको न्याय मिलना चाहिए, और उसके लिए जब तक वो लोग पोस्ट पर बैठे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जब तक वो उस पोस्ट पर बैठे हैं तो वो उसका मिसयूज करेंगे, इसलिए उनको पोस्ट से हटाना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, मैं ये नहीं चाहता कोई निर्दोष जेल जाए, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। ये बात हमारी बिल्कुल पुख्ता है, इस पे हम कोई समझौता समाज नहीं करेंगे। चंद्रशेखर जी, दो मंत्री इनके बाद एक एक करके भाई। SC एक्ट को लेकर आपने बहुत आवाज उठाई है, ये भी मामला वही है, और इसमें देखिए जो डेथ होने से पहले उन्होंने अपना डाइंग स्टेटमेंट इस आधार पर जो कानून कहता है उसमें की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक हुआ नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डाइंग स्टेटमेंट जो है ना, वो फाइनल स्टेटमेंट है, उसके बाद किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं। उन्होंने अपना जो है सुसाइड नोट दिया है, उसके बाद किस चीज की जरूरत है? कहते हैं कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने गोली मारी है, उन्होंने 7 या 8 पेज का, 9 पेज का उन्होंने डाइंग स्टेटमेंट दिया, उसमें सब चीजें लिखी हैं, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र, फिर SC एक्ट क्यों नहीं लगा? रोज जो चर्चा होती है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ तो सामने पुख्ता तो भी नहीं होता, वो होता है जो सरकार चाहती है। आप क्या कह रहे थे? बताइए। कह रहे टॉप 2 मंत्री और टॉप लेवल के अधिकारी अभी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर परिवार से मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, और इससे पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? आप ये समझिए, उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो मिल तो रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, बहुत अधिकारी मिल रहे हैं, तो कार्रवाई करवाने में मदद करा देना, हम उनका धन्यवाद करेंगे। हालांकि उनके कर्म ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी सरकार का हम लोग धन्यवाद करेंगे अगर वो फेयर कार्रवाई कराते। और अगर फेयर कार्रवाई नहीं करवाते तो फिर आप समझिए कि कहाँ न्याय तो गरीबों से, दलितों से तो बहुत दूर है न्याय। ठीक है भाई, यहाँ लोग आ रहे हैं, तमाम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, न्याय के लिए तो कर रहे हैं ना, पिकनिक तो है नहीं। उनका परिवार का सब कुछ चला गया ना, क्या आप पूरन साहब को वापस ला सकते हैं? अगर सरकार पूरन साहब को वापस लिया, भाजपा नेताओं का ये भी बयान आ रहा है कि अब मामले में राजनीतिकरण हो रहा है, नेता आ रहे हैं बार-बार, तो राजनीति तो ये दोनों नेता राजनीति करने आ रहे हैं जो मेरे बाद आएंगे? आपने ही तो भी बताया ना, या पिकनिक मनाने आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? राजनीति करने। अच्छा, बेटियों से कोई बात हुई है तो बेटियां क्या बोल रही हैं? आपको कुछ बोला होगा उन्होंने? जी, मेरी बात हुई और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उनका सब कुछ उजड़ गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुझे नहीं पता उन्होंने कब से खाना खाया नहीं खाया है, पानी पिया नहीं पिया है। एक बेटी तो ऐसी जिसने 1 साल से अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है, और क्योंकि अभी मोर्चरी में वो वहां तक भी नहीं जा पाए हैं, इससे ज्यादा संवेदनहीनता नहीं हो सकती। अगर सरकार इतने दर्द के बाद भी नहीं सुनना चाहती तो हम लोगों को भी और हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि जो जिंदा रहते न्याय नहीं देते,